नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहेंगे। पहला बिंदु पाठ का आदर्श वाचन करना। दूसरा बिंदु पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा बिंदु स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्षों के बारे में बताना। और चौथा बिंदु महात्मा गांधी जी के बारे में बताना। जो ये हमारा पाठ है स्वतंत्रता की ओर, ये स्वतंत्रता का मतलब है कि जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये उस समय की कहानी है। तो स्वतंत्रता की ओर इस पर हम इसका वाचन करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कहानी में क्या लिखा है। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, कोई बड़ी योजना बन रही है। वहां पर मतलब वहां पर कोई कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, कोई योजना बनाई जा रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। उसको कोई, ये यहाँ पर ये एक लड़का है छोटा सा, जिसका नाम क्या है, धनी। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। वो क्या समझते हैं कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, 9 साल का हूँ और मैं बुद्धू हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। उसने अपने मन ही मन में कहा कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। वो मन ही मन में बड़बड़ बड़ बड़बड़ाना मतलब कुछ बोल रहा था अपने मन ही मन में। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद। कहाँ पर रहते थे धनी और उसके माता पिता? बहुत बड़ी खास जगह अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में धनी और उसके माता पिता रहते थे। जो साबरमती आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद में था। जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जो वहां पर लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे भारत से, वो क्या करते थे? स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए बात करते थे, वहां पे योजना बनाते थे महात्मा गांधी जी के साथ में। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत कातते। ये यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी दिखाई दे रहे हैं और वो यहाँ पर चरखा चला रहे हैं। तो उस चरखे में क्या करते थे? वो सूत काटते थे और कपड़े, खादी कपड़े बनाते थे। भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। क्या करते थे? वहां पर सूत काटते थे, कपड़े बनाते थे खादी, और भजन गाते थे और गांधी जी की बातों को सुनते थे। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना, दुहना मतलब निकालना उनका दूध, और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। जो धनी लड़का था छोटा, उसका काम क्या था? बिन्नी की
देखभाल करना। बिन्नी कौन थी? उस छोटे से बच्चे की बकरी थी, बकरी का नाम था बिन्नी। वो उसकी देखभाल करता था। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। ये देखिए यहाँ पर बिन्नी दिखाई दे रही है, तो बिन्नी क्या थी? आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद आया। धनी को क्या आया? अपना काम पसंद आया, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वो बिन्नी से जब बातें करता था तो उसने बिन्नी को घास दी, उसके बर्तन में पानी डाला और कहा, कोई तो बात है बिन्नी। वे साहब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। वो बातें करते हैं, कुछ तो योजना बना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कुछ बना रहे हैं कमरे में बैठकर, कुछ उनकी योजना बन रही है। सब मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। जो बकरी थी वो बिन्नी, वो घास खा रही थी और घास चबाते उसने क्या किया? सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हा फूंकना माना चूल्हे में आग जला रही थी, उसको फूंक रही थी। और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने अपनी माँ को पूछा। माँ के लिए अम्मा कहा जाता है। उसने पूछा माँ को, हे माँ, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। किसने पूछा? बिन्नी ने अपनी माँ को पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? किसने पूछा? उसने पूछा। कौन? धनी ने अपनी माँ से पूछा। धनी ने किससे पूछा? अपनी माँ से पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे साहब यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी माँ खांसते हुए बोली। क्यों खांस रही थी उसकी माँ? क्योंकि वो कमरे में चूल्हा फूंक रही थी, तो चूल्हा फूंकते उसे खांसी आई और उसने खांसते हुए बोला कि वे साहब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? फिर धनी ने प्रश्न किया कि यात्रा, कौन सी यात्रा पर हो, कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। सवाल का मतलब होता है पूछा, प्रश्न किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो। उसकी माँ ने क्या कहा कि ये यहाँ पर धनी और उसकी माँ है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और उसकी माँ ने बताया कि वो समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल करना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी धनी तुम यहाँ से जाओ। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। उसकी माँ ने गुस्से में बोला कि धनी तुम यहाँ से जाओ, पहले मुझे क्या करो? मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। क्यारियों मतलब जहाँ पर
बहुत सारी खेत में साग सब्जियां उगाई जाती है, छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती है। वो वहां निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। आलू खोद मतलब आलू निकाल रहा था। बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया। धनी ने क्या किया? बिंदा चाचा के पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? फिर धनी ने क्या पूछा बिंदा चाचा को कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसने क्या किया? सिर हिलाया, मुंह से कुछ नहीं बोला और मना किया कि नहीं। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? उससे पहले उसने उतावले मतलब उत्सुकता से, जो उतावलेपन में, जल्दीबाजी में पूछा, फिर कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिन्दा ने खोदना रोक दिया। जो आलू खोद रहा था उसने उनको खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मैं बस तुम्हारे जितने भी सवाल है उनका जवाब दूंगा, पहले जो तुम्हारी बकरी है इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। पालक जो उन आलू के पत्ते थे उनको चबा रही है। चबा रही मतलब खा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया। धनी ने क्या किया? उस बकरी जो बिन्नी थी, बिन्नी को खींच करके ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। जो पास माने सामने जो नींबू का पेड़ था उस नींबू के पेड़ पर बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी, साथी मतलब उनके जो साथ में है, गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक धनी चौंक कर उठ बैठा। धनी नमक नाम सुनकर के चौंका और उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? उसने क्या कहा? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। हैं है ना? उसने क्या किया? महात्मा जी किसी के विरोध में जब कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम विरोध करते हैं, उसका गुस्सा करते हैं कि ये गलत है। उसका विरोध विरोध हमेशा गलत कामों में किया जाता है कि जब कोई गलत कर रहा होता है तो उसका वो विरोध करते हैं और यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। जुलूस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हो हल्ला नारे लगाते हैं, वो जुलूस निकालते हैं उनका। तुम्हें पता है ना? हाँ, बिल्कुल सही।
मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर का मतलब होता है टैक्स देना पड़ता है, हमें आयकर देना पड़ता है, टैक्स देते हैं हम नमक पर। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखों में क्या था? गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। अन्याय का मतलब किसी के खिलाफ जो जो गलत काम करता है वो अन्याय होता है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। जो भारत के लोग हैं उनको नमक बनाने की मनाही है, वो नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। ठुकरा दी मैंने उन्होंने बात नहीं मानी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। धनी क्या सोच रहा था कि जब 1 महीने तक वो पैदल जाएंगे तो गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। वो बस और रेलगाड़ी ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है। गांधी जी क्या है? बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। उसकी आंखें चमकी, जैसे वो सुन करके एकदम से उसकी आंखें खुली रह गई, चमकी उसकी आंखें की, ये क्या बोल रहे हो? वृंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे
बैठकर चरखा काट रहे थे। धनी के पिता कहाँ थे? एक पेड़ के नीचे चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगी। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। इसने बोला, धनी ने बोला अपने पिताजी को कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी। धनी, तुम बेकार की बात मत करो। तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तुम इतना लंबा नहीं चल पा रहे हो। आश्रम के नौजवान माने जो बड़े हैं, जवान हैं, वो जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। उसने जिद कर दी, हट कर दी कि मैं 9 साल का हूँ, जिद करके, और मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया। उसके पिताजी ने क्या किया? चरखा रोका और धीरज से, मतलब धैर्य से, आराम से उसको समझाया। फिर वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। उन्होंने कहा वहां वही लोग जाएंगे, हमारे कहने से तुम नहीं चल सकते, जिनको महात्मा जी ने चुना है जाने के लिए। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। उसने क्या किया? वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि ठीक है, मैं महात्मा जी से ही बात करूंगा, वो जरूर हाँ कहेंगे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला मतलब जहां पर गायों को रखा जाता है, बांधा जाता है। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। अंत मने आखिरी में गांधी जी कहाँ चले? अपनी झोपड़ी की ओर, जहां वो रहते थे। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। पुकारना मने आवाज दी, यहाँ आओ बेटा। क्या आवाज दी? यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई।
तुम्हारा क्या नाम है बेटा? क्या पूछा महात्मा गांधी ने उनको? गांधी जी ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। उसने क्या जवाब दिया? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। गर्व मतलब उसको अपने पे गर्व हुआ। और क्या किया उसने? मुस्कुराया, हंसाओ। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? इसकी देखभाल करता हूँ। इसको मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा। महा गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। गांधी जी ने हाथ हिलाया और हाथ हिला करके कहा कि बहुत अच्छा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तुम ये बताओ कि तुम और बिन्नी मेरे पीछे सुबह से क्यों घूम रहे हो? महात्मा गांधी जी ने पूछा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। घबराया मैंने डरा हो। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। उसने हिम्मत की और ये कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। वो मुस्कुराए मैंने हंसे। तुम अभी छोटे हो बेटा। दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? धनी ने क्या कहा? आप नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे क्या? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। धनी ने भी अपनी बात पे अड़ा रहा कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? गांधी जी ने कहा कि एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारी जो बिन्नी बकरी है इसको कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यहाँ पर आगे क्या बात हो रही है? यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले कि
जी हाँ करूंगा। धनी बोला। धनी ने क्या कहा? जी हाँ करूंगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। इंतजार मतलब प्रतीक्षा, आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे, इंतजारी करेंगे। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। जो बापू है, महात्मा गांधी जी है, उनके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। तो महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमने पढ़ा उसकी उनके बारे में यहाँ पर हम 3 बातों को लिखेंगे। चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो यहाँ पर कुछ चीजें बनी हुई है, यहाँ पर इनके नाम हमने लिखना है और पता करना है। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो हम इनका नाम ढूंढेंगे, देखेंगे और किसी को पूछ करके इनका नाम लिखेंगे। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? जो ये बने हुए हैं, इनमें हम किस तरीके से ईंधन का प्रयोग करेंगे, यानी खाना बनाएंगे। इनमें इनमें हम किस तरीके से हम आग का प्रयोग करेंगे जिससे खाना बने, वो जले। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इन चारों में से तुम्हारे घर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। कहानी से आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। पहला है स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में हमने पता करना है कि स्वतंत्रता किसको कहते हैं और उसके बारे में लिखना, हमने समूह में लिखना है। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। हमने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है या अपने बड़ों से पूछना है। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोच कर लिखो। जब वो दांडी यात्रा से आए तो तब क्या हुआ होगा, उस कहानी को हमने आगे बढ़ाना है। कहानी से का धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा? क्यों समझा उसने सुबह के समय गांधी जी से बात करना? उसके बारे में हम कहानी से, मतलब कहानी में हमने पढ़ा या पढ़ना है और यहाँ पर
लिखना है। क धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। जो लड़का था धनी, वो अपनी बकरी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। ग धनी को यह कैसे मालूम हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इन तीनों का जवाब हम तब लिख पाएंगे जब हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे। कहानी और तुम का धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। क्यों उत्सुक था, क्यों वह जाना चाहता था। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम भी यात्रा पर जाना चाहते, और जाना चाहते तो क्यों जाना चाहते। हाँ, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया। गांधी जी ने कैसे मनाया उसको यात्रा पर न जाने के लिए। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो और क्यों। जब गांधी जी ने उसको मनाया तो जो गांधी जी ने तर्क दिया, क्या तुम उस पर सहमत हो। उन्होंने जो बात की उससे सहमत हो। अगर सहमत है तो क्यों है, उसके बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे और पियोगे। चटपटी अंकुरित दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, मीठा दूध, रसीला आम या गर्मा गर्म साग। इनको हमने लिखना है। कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी और ठंडा शरबत। विशेषता के शब्द, जो विशेष थे यहाँ पे विशेषता वाले शब्द थे। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। जैसे हलवा। हलवा की विशेषता हम किससे मानते हैं कि हलवा क्या होता है। पेड़, नमक, चींटी, पत्थर, कुर्ता, चश्मा और झंडा। तो इनकी क्या विशेषता है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। एक बता देता हूं मैं। हलवा यहाँ पर है मीठा। मीठा होता है तो हलवे की वो विशेषता है कि हलवा मीठा ही होगा। चांद की बिंदी, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर, यहाँ पर ऊपर ये अंग की मात्रा दी गई है और ये अंग आ की मात्रा बनी हुई है, इनको लगाओ। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा धुआं, तो यहाँ पर हम ये अंग की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा धुआं। यहाँ पे कुआं, यहाँ पे फूंक, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे स्वतंत्र, यहाँ पे बांध, यहाँ पे माँ, यहाँ पर गांव। इसी तरीके से हम आगे के शब्दों में इन मात्राओं का प्रयोग करेंगे और इनको पूरा करेंगे। किसकी जिम्मेदारी। धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी। माँ, पिता और बिंदा। जो कहानी में हमने पढ़ा, माँ के बारे में भी आया था, पिता के बारे में भी और बिंदा के बारे में। तो उनकी क्या क्या जवाबदारियां थी, उनकी क्या जिम्मेदारियां थी। यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो ये चित्र है यहाँ पर पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। जो ये चित्र दिखाई दे रहा है जिस स्थान पर, वो जो पोरबंदर नामक जगह है, वहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। ये वहां का चित्र दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। ये वो विद्यालय है जहाँ प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर महात्मा गांधी जी पढ़ते थे। गांधी जी 7 साल की आयु में, ये महात्मा गांधी जी है जब वो 7 साल की उम्र के थे। गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है चित्र। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में, महात्मा गांधी काम करते हुए। ये विभिन्न चित्र यहाँ पर महात्मा गांधी जी के दिखाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी का चित्र। महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए, महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए। तो यहाँ पर हमने महात्मा गांधी जी के विभिन्न चित्रों को देखा। जो महात्मा गांधी के चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। स्वतंत्रता की ओर कहानी में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहे। पहला, पाठ का आदर्श वाचन करना। दूसरा, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्षों के बारे में बताना। और चौथा, महात्मा गांधी जी के बारे में बताना। जो हमने पाठ को पढ़ा, कहानी को पढ़ा, तो उस कहानी के अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न दिया जा रहा है। जो इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न है, धनी की जगह आप होते तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या क्या करते। और इस कहानी के अंत में हमारा गृह कार्य इस प्रकार रहेगा। पहला, धनी की बकरी का नाम क्या था। दूसरा, धनी कहाँ रहता था। तीसरा, साबरमती आश्रम किस शहर में था। आशा करता हूँ आप आशा करते हैं आज के हिंदी शिक्षण में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई, आपको भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले हिंदी शिक्षण में। तब तक के लिए धन्यवाद।